जहां जहां पे मसीहों को सताया गया है, ये आवाज़ जरूर से गूंजा है। 25वें दिन तक लगभग मेरा 11 किलो वज़न कम हुआ है और काफ़ी मांसपेशियाँ कम होने लगी हैं, मगर ठीक ही हूँ। हाँ भाई जी आप प्लीज छोड़ दो, हथियार छोड़ दो। वापिस अगर किधर मिला नहीं फिर मेरे साथ लेकर आ जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैं डायरेक्ट 50-50 ग्राम पाउडर डाल देगा। के ऊपर लेटा हुआ, उसकी हड्डी टूटी हुई है, वो बेहोश पेशेंट के ऊपर चढ़ के गए, उन्हें डंडा मारा, मेरी आंखों। एक परिवार को घर से बेघर कर दिया गया और वो परिवार बहुत तकलीफ से अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेकर वो दर दर की ठोकर खाकर भटकता रहा। नमस्कार, जय मसीह के प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को हमारे चैनल द लाइट अपॉलोजेटिक्स में स्वागत करते हैं। सो मसीह मेरे प्रियो, थंबनेल देख के आपको थोड़ा सा अंदाजा हो गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पे जिस मुद्दे के ऊपर में इस समय सारा भारत में, और भारत में ही नहीं, इसकी चर्चा विदेशों में भी हो रही है। तो इस वीडियो को हम आगे बढ़ाएं, इससे पहले हम जो भगवान का नाम है उसको एक बार हम लेते हैं, फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं ये वीडियो क्यों दिखा रहा हूं? कई मसीह भाई बहन लोगों को थोड़ा सा लग रहा होगा कि अरे ये अर्पित भाई क्या कर रहे हैं। मैं ये वीडियो इसीलिए दिखा रहा हूं क्योंकि लोग भगवान का नाम ले रहे हैं, राम का नाम ले रहे हैं, लेकिन उनका करतूत क्या है, इसके पीछे वो कर क्या रहे हैं, ये सारे बातें मैं आज दिखाने वाला हूं। और एक क्रिश्चियन एपोलोजेटिक्स चैनल होने के नाते हमारा क्या दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण को मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। क्योंकि हमारे चैनल की गरिमा को ध्यान में रखते हुए हम वीडियोस में बातें करते हैं, और हमारा एक चैनल, जैसे कि मैंने बताया, क्रिश्चियन एपोलोजेटिक्स चैनल है। और इस विषय को और इस बात को ध्यान में रखते हुए आज इस मुद्दे पर हम बात करेंगे, और बात करना बहुत ज़रूरी है। और क्यों ज़रूरी है वो सारे बात आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर से बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करेगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेगा। सो मसीह मेरे प्रियो, बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को शुरुआत में एक वीडियो क्लिप दिखाया, जिस वीडियो क्लिप में राम नाम लिया जा रहा है, लेकिन उन लोगों का हरकत क्या है, उनका करतूत क्या है। यही नाम लेकर लोग अपने गलत हरकतों को, गलत काम को, गलत वारदात को अंजाम दे बैठते हैं। कभी कभी ये नाम सुन के ना अब लोगों के मन में खौफ आने लगा है, डर आने लगा है, और ये जो टोन है, ये टोन को सुन के लोगों को ऐसा नहीं लगता कि यहां बहुत बड़ा भक्ति का काम हो रहा है। जहां जहां भी ये आवाज गूंजता है, ये आवाज सुनाई देता है, वहां पर उपद्रव, मारपीट और गंदे वारदात का अंजाम दिया जाता है। जरा सोच कर देखिए, जिस नाम को ये लोग समझते हैं एक शांति का प्रतीक है, जो समझते हैं कि एक भक्ति का रूप है, भक्ति का प्रतीक है, एक आस्था का नाम दिया जाता है, उस नाम के पीछे ये लोग कितना अपने गंदे हरकतों को अंजाम दे बैठते हैं। ये जो आवाज जब जब मैं सुनता हूं ना, तब तब मुझे मसीह भाई बहन का, उनका कराहना, उनका दर्द, उनका पीड़ा, उनका तड़पना, बिलखना मुझे याद आता है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में हो, चाहे उड़ीसा में हो, देश के अलग अलग प्रांत में, कहीं पे भी क्यों ना हो, जहां जहां पे मसीहों को सताया गया है, ये आवाज जरूर से गूंजा है। और इस आवाज के पीछे उनका दर्द छिपा हुआ है। लेकिन आज ये आवाज गूंज रहा है दिल्ली में, और दिल्ली के जंतर मंतर में। और इसके पीछे की क्या सच्चाई है, क्या कुछ इनका मास्टरमाइंड है, सभी बात मैं आज आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। आप सभी लोग जानते हैं सोनम वांगचुक, जो कि बहुत एक फेमस चेहरा है और एक अच्छे एक साइंटिस्ट है, और जिनके बारे में मुझे ज्यादा परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, देश के सभी लोग उनको जानते हैं। उनका एक मुद्दा है, और उन्होंने एक मुद्दे पर जो है वो अनशन में है, अभी तक उन्होंने कोई खाना पीना नहीं खाया है। एक बार उनका बात को, जो हॉस्पिटल में इस समय वो एडमिट है, और इस अवस्था में भी वो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, उनकी बातों को थोड़ा सुनते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। मैं अभी भी जिंदा ही हूँ। ये 25वां दिन है मेरे अनशन का। 25वें दिन तक लगभग मेरा 11 किलो वज़न कम हुआ है, और काफ़ी मांसपेशियाँ कम होने लगी हैं, मगर ठीक ही हूँ। मैं दाद देना चाहता हूँ उन सभी छात्रों को जिन्होंने इतने शांतिपूर्ण तरीके से
खुद पर लाठियां खाते हुए वापस कोई हमला ना करते हुए, हालांकि बहुत उकसाने पर भी और कुछ तत्वों को पत्थर फेंकने के लिए लाए जाने पर भी आपने सब्र से काम लिया। मैं सरकार से विनती करता हूँ कि वो और ऐसे ताकत बल का प्रयोग न करें बच्चों पर। और दूसरी बात, उन पर आरोप और एफआईआर जिससे कि उन्हें सताया जा सके जेल या पुलिस द्वारा, ये न करने की मुझे आश्वासन चाहिए। और वो आश्वासन अगर जल्द मिल जाए तो मैं आप सबके और जो नेतागण यहाँ पर आए उनकी बातों का इज़्ज़त करते हुए अनशन आज ही तोड़ूंगा। मगर अगर ऐसा कोई आश्वासन नहीं आए तो बदकिस्मती से मुझे ये अनशन जारी रखना पड़ेगा। यहां पर सोनम वांगचुक जी ने जो कुछ भी कहा है उस बात को आप गौर करिए। आज देश की हालत यहां तक गिर चुकी है कि देश में देश हित की बात करने के लिए यहां पर प्रोटेक्ट किया जा रहा है। देश को सही जो है शिक्षा चाहिए, शिक्षा विभाग में, शिक्षा क्षेत्र में जो भी उपद्रव हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। ये इस बात के लिए आज देश के युवा, देश के स्टूडेंट जो है वो प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पे उतर आए हैं और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि हमारे देश को एक अच्छा शिक्षा का प्रयोजन होना चाहिए। हमारे देश में शिक्षा क्षेत्र में बहुत अच्छा और ईमानदारी से देश को आगे बढ़ाना चाहिए। इस बात को लेके यहाँ पर आज देश के युवा, देश के जो छात्र हैं वो प्रोटेक्ट करने में उतर आए हैं। कितना शर्म की बात है हमारे देश के लिए। जब विदेशों में इसकी चर्चा हो रही होगी तो सोच कर देखिए हमारे देश की छवि क्या बनकर उतर आ रहा होगा। यहाँ पर देश की सरकार के नियतों पर सवाल तो उठता है और साथ ही में जो सरकार को जो नेतृत्व करने वाले जो हमारे नेता मंत्री जो बैठे हुए हैं उन पर सवाल उठना तो बनता ही है। मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं जो कि आप इस वीडियो में आगे चल के उस बातों का स्पष्टीकरण आपको मिल जाएगा। हमारे जो देश के जो दिल्ली में जाकर जो युवा है और जो स्टूडेंट है जहां पर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने जो हक के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, शांतिपूर्वक तरीके से उनका प्रदर्शन है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे देश का जो सत्ताधारी पार्टी है, बीजेपी की सरकार है, उनके तरफ से किस तरीके का पॉलिटिक्स यहां पर किया जा रहा है। सारे स्टूडेंट सब शांतिपूर्वक तरीके से वो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनके बीच में गड़बड़ी फैलाने के लिए जो आरएसएस बजरंग दल के गुंडे भेजा जा रहा है और उनकी नीयत क्या है, वो वहां पर मार पिटाई करने में उतर आए हैं। इनका नियत ही यही है, इनका काम ही यही है कि ये उपद्रव फैलाए। एक वीडियो क्लिप देखिए। हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ तो भाई यहाँ मतलब हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, डंडा सीख हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, डंडा सीख भाई करो, हमें जाने दो या हम यहाँ खड़े हैं, हम तुम्हारे प्रोटेस्ट में हाथ जोड़ के बोल। हाँ भाई साहब, भाई जी आप प्लीज छोड़ दो, हथियार छोड़ दो, ठीक है। जाने दो, हमारी स्कूटी पीछे खड़ी है, रोड जाम है, हमें जाने दो। यहाँ पर साफ रीति से आपको पता चल रहा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये छात्रों के पक्ष में है और उनके पक्ष में रहकर ये मारपीट करने के लिए यहाँ पर उतर आए हैं। यहाँ पर माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। आगे आप देख के शॉक हो जाएंगे और आप लोगों ने अगर देखा भी होगा तो उसको मैं एक अलग एंगल से आप लोगों को मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। तो किस तरीके से जो है देश का हालत को बिगाड़ने के लिए हमारे देश की सरकार तुली हुई है और कितना शर्म की बात है कि यहाँ पर देश की जनता, देश की युवा, देश का स्टूडेंट वो मांग कर रहा है कि देश में अच्छा शिक्षा दिया जाए और शिक्षा क्षेत्र में जो भी उपद्रव हो रहा है उसको हटाया जाए। और इस बात को लेके सरकार अपने जिद में अड़ी हुई है। सरकार की तरफ से कोई अच्छा जो है प्रतिक्रिया दिखाई नहीं दे रहा है। ये तो बात हुई जो बजरंग दल के जो लोग हैं, बजरंग दल के जो गुंडे की बात। अब मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जहां पर दिल्ली पुलिस, वो पुलिस जो देश को बचाने के लिए, समाज में होने वाले उपद्रव को वो उससे बचाने के लिए, उपद्रव हटाने के लिए जो पुलिस को रखा जाता है, वो पुलिस का नियत क्या है वो भी मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। पहले एक वीडियो क्लिप को देखिए फिर हम आगे बात करते हैं। कसम से घर पे इधर वापिस अगर किधर मिला नहीं तो फिर मेरे साथ बेकार आदमी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैं डायरेक्ट
50-50 ग्राम पाउडर डाल देगा कि जेब में। अरे नहीं नहीं हाँ, नहीं, फिर गया क्या, जिंदगी गया। अरे नो सर जामीन। वो तो सर वो तो और ही खराब तुम लोग की वजह से हम लोग को तकलीफ है अभी। ठीक है सर जाएंगे मैं तो मालूम पड़ा कि फिर घूम के आ गए। नहीं 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 मैं जब ये वीडियो को देखा सच में मैं दंग रह गया। यहां पर पुलिस स्टूडेंट को, बच्चों को कह रही है कि तुम्हारे जो पॉकेट में या फिर तुम्हारे बैग में क्या क्या किया जाएगा, 50-50 ग्राम का ड्रग्स को डाल के तुमको अंदर कर दिया जाएगा। मतलब देखो किस हद तक गिर चुकी है देश का पुलिस प्रशासन। मतलब कितना ढोंग, कितना झूठ का सहारा लेना पड़ रहा है, कितना साजिश का सहारा लेना पड़ रहा है। डराने धमकाने से लेकर कितना गंदे तरीके से अपने काम को अंजाम देने के लिए यहां पर पुलिस उतर आई है। जरा सोच कर देखिए, ये बजरंग दल, ये पुलिस प्रशासन जो कितना गलत तरीके से, कितना गंदे तरीके से अपने हरकतों को अंजाम दे रही है। और यही लोग, मैं बताना चाहता हूं कि मसीह समाज के ऊपर भी कितना गलत आरोप लगाकर, जो कुछ मसीहों ने किया ही नहीं है वो आरोप लगाकर उन मासूम मसीह लोगों को, उन मासूम बच्चों, मासूम बच्चियों, मासूम बहनों के साथ में कितना बर्बरता किया गया है। उनको घर से बेघर कर दिया गया है। वो इस भारी बारिश के समय में उनको घर से बेघर कर दिया गया, जाकर जंगलों में भी रहने के लिए मजबूर हो गए थे। सोच कर देखिए कि इनका मानसिकता क्या है। आज मैं ये सवाल इसीलिए भी उठा रहा हूं क्योंकि देश का नियत और बजरंग दल आरएसएस का नियत, जो लोग हर समय धर्मांतरण को लेके आगे उठते हैं और मसीह लोगों को सताने का प्रयास करते हैं, इनका नियत को देखिए। आज जबकि देश की युवा, देश का स्टूडेंट सड़कों में आके वो बस एक ही मांग कर रहा है, हमारे बच्चों को अच्छा शिक्षा दिया जाए, लेकिन उन बच्चों की मांग पूरी करने की बजाय उनके साथ में किस तरीके का बर्बरता किया जा रहा है। सोच कर देखिए कि हमारा देश का स्थिति इस समय क्या हो चुका है। शुरुआत में जो वीडियो में आप लोगों को दिखाया हूं, उस वीडियो में प्रतिक्रिया देते हुए एक न्यूज रिपोर्टर ने क्या कहा है उसको भी एक बार सुनिए और उस बात को आप गौर करिएगा। इनको देखिए, ये जय श्री राम करे, कायदे से इन गधों पर लाठी चार्ज हो जाना चाहिए था, लेकिन दिल्ली पुलिस की बेशर्मी इस कदर है कि अपना सिक्योरिटी दे रही है और इन बेशर्मों को, जाहिलों को नारे लगवा रही है। कायदे से दिल्ली पुलिस के इन जवानों पर अदालती हंटर चलना चाहिए और ऐसा हंटर चलना चाहिए कि दोबारा सर्विस में वापस ना आ पाए। जानबूझ करके ये लोग वहां पर नारे लगा रहे हैं, दंगा भड़काने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहां पर दिल्ली पुलिस को सपोर्ट कौन कर रहा है? बजरंग दल के लोग। और बजरंग दल के लोग कौन है? वो जो गुंडे किस्म का हरकत को अंजाम देते हैं, गुंडाई पे उतर आते हैं। वो लोग कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस तुम अपना काम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मतलब तुम मारो पीटो, छात्रों को मारो, स्टूडेंट को मारो, उनके साथ में बर्बरता करो और जो भी अनैतिक काम करना है कर लो। यहां तक कि जो बहनों हैं, उन बहनों के कपड़े तक को भी फाड़ा गया है। इस तरीके का वारदात को तुम अंजाम दो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये है हमारे देश की स्थिति और यहां पर साफ रीति से दिखाई दे रहा है कि ये बजरंग दल को सपोर्ट करने वाला कौन सा पार्टी है। मैं यहां पर किसी पार्टी का पक्ष में होकर बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो सच्चाई है उस सच्चाई को रखना हमारा फर्ज है। और हम इस देश का नागरिक होने के नाते, राइट टू स्पीच हमको संविधान ये अधिकार देता है कि हम अपने अधिकार को पालन करते हुए, अपने अधिकार को ध्यान में रखते हुए हम उन बातों को जरूर रखेंगे जो अनैतिक और अत्याचार देश पर हो रहा है। और आखिरी में मैं आप लोगों को एक ऐसा वीडियो दिखाना चाहता हूं जिस वीडियो को देख के मैं ये वीडियो बनाने पर मजबूर हो गया। जब वहां पर स्टूडेंट के साथ में मार पिटाई किया गया, मारपीट हुआ जंतर मंतर में, वहां पर डॉक्टर की टीम जब पहुंची तो वहां पर डॉक्टरों के साथ भी मार पिटाई किया गया। सबसे पहले वो वीडियो क्लिप को आपको एक बार देखिए, फिर हम आगे बात करते हैं। डॉक्टरों को जो वहाँ पे मदद करने आए हुए थे उनको मारा है। हमने जब बताया कि हम डॉक्टर हैं तो उन्होंने बोला तो आपको बुलाया किसने है? नीचे के ऊपर लेटा हुआ, उसकी हड्डी टूटी हुई है, वो बेहोश पेशेंट के ऊपर चढ़ के गए, उन्हें डंडा मारा मेरी आंखों के सामने। और आप देखेंगे और आगे तो जाके लातों से सब मार हंस रहे थे, हैं। उनके पेटों पे लाते मार रहे थे। वाला हंस रहा है। इतना भी मार नहीं बचा है। हम डॉक्टर्स हैं, हम शांति से हेल्प करने आए थे, हम नारे भी नहीं लगा रहे थे। उन्होंने बोला तुम्हें बुलाया किसने? डंडे मारे उन्होंने हमें। हेल्प कर रहे थे, लेकिन अब ये सब कुछ देख रहे हैं और मेरा ख्याल हमने आज में कितने 200-250 से ज्यादा तो ये हेड इंजरी और ये वाले जो हर सेकंड पे एक हेड इंजरी का पेशेंट आ रहा है। किसी का कितना दुखद बात है।
एक स्टूडेंट बच्चे का हड्डी टूट गया है, बेहोशी हालत में पड़ा हुआ है, उसके ऊपर में चढ़ के उसको डंडे मारना, यह कहां तक नैतिकता है? अब तो पुलिस प्रशासन से देश की जनता का बिल्कुल विश्वास हट गया है। अब अगर कोई अनैतिक गतिविधियां होता है तो कहां पर जाके कंप्लेंट करें, कहां पर जाके अपनी शिकायत बताएं कि हमारे साथ में यह अत्याचार हो रहा है, जबकि रक्षा करने वाला खुद भक्षक बन के अत्याचार करने में उतर आया है। यह वर्तमान हमारे देश की स्थिति में आप लोगों को बता रहा हूं। आज तो ये जो मुद्दा है पेपर लीक को लेकर और जो भी भ्रष्टाचार को लेकर, पेपर लीक को लेकर जो भी कई छात्रों ने अपना सुसाइड कर लिया, और ये बातों को लेके पूरे देश के स्टूडेंट है, छात्र है, युवा है, वो आज जंतर मंतर पे उतर आए हैं, सड़कों पे उतर आए हैं और देश के तमाम कोने कोने में इसका प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन एक बात को कभी भी इतना हाईलाइट नहीं किया जाता, और वो है मसीह लोगों को सताया जा रहा है, झूठे आरोप लगाकर उनको घर से बेघर किया जा रहा है। ये बात तो कोई नहीं दिखा रहा है और मैं नहीं चाहता हूं कि लोग दिखाए बोल के, ठीक है। लेकिन मेरा यहां पर एक कहने का मैं ये चाहता हूं कि झूठे आरोप लगाकर मसीहों को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है। मेरे पास एक वीडियो क्लिप पहुंचा था जहां पर एक परिवार को घर से बेघर कर दिया गया और वो परिवार बहुत तकलीफ से अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेकर वो दर दर की ठोकर खाकर भटकता रहा। मुझे उनका कोई कांटेक्ट मुझे नहीं मिला, कोई कांटेक्ट नंबर नहीं मिला, और वो कहां पर है, क्या है, वो सब कुछ मुझे नहीं मिला है, इसलिए मैं उन तक नहीं पहुंच पाया हूं। अगर मुझे मिलता तो मैं उन तक पहुंच के उनको जरूर कोई ना कोई सहयोग उनको मैं उपलब्ध करवाता। मेरा कहने का मतलब यह है हमारे देश की स्थिति क्या है। आज मसीहों के साथ में जो अत्याचार हो रहा है, जो अन्याय हो रहा है, ये सरासर झूठ है, गलत है। झूठा आरोप लगाकर मसीहों के साथ में अत्याचार और अन्याय हो रहा है, और इनका जो नियत को दिखाने के लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं कि देखिए सरकार की नियत क्या है। अब देखिए ये आरएसएस, बजरंग दल और जो ये अपने आप को बहुत बड़े देशभक्त कहते हैं, अपने भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन इनका हरकत क्या है, इनका करतूत क्या है, वो आज मैं आप लोगों के सामने दिखाने के लिए वीडियो में बना रहा हूं। मसीह मेरे प्रियो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि इनके नियत पर सवाल उठे, और सवाल तो उठ ही रहा है, लेकिन कोई ना कोई कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई नहीं भी होती है तो कोई बात नहीं, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। सो मसीह मेरे प्रियो, इस समय देश में जो कुछ भी हो रहा है बहुत दुखद है, और आप सभी लोग प्रार्थना करिए कि हमारे देश का स्थिति सही रीति से आगे बढ़ सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ। तब तक प्रभु आप सबका आशीर्वाद प्रदान करें। आप सबको नमस्कार, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।